Students, now we will study the science of class 8, lesson 7, page number 95. Topmost heading is the wildlife sanctuary. हम लोग wildlife sanctuary से आज start करेंगे. An area which is strictly reserved for the protection of animals is called wildlife sanctuary. ऐसा स्थान, ऐसी जगह जो जंगली जीवों के लिए ही रिजर्व हो और वहाँ पर किसी दूसरे या किसी भी बाहरी आदमी का प्रवेश वर्जित होता है, उसे हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑल्सो प्रोवाइड्स सुटेबल लिविंग कंडीशन टू द वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वाइल्ड एनिमल्स के रहने के लिए जो भी सर्वोत्तम दशाएं होती हैं, सर्वोत्तम कंडीशंस होती हैं, वो सभी वहाँ पर रहती हैं, वह सभी वहाँ पर होती हैं. आवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑल्सो प्रोवाइड सेफ हैबिटेट फॉर सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स. जो बहुत ही खतरे में प्रजातियां होती हैं, उनके लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत ही सुरक्षित रहने की जगह होती है. लाइक जैसे ब्लैक बक, वाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्स क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसॉर्स. ये सभी जीव जो बहुत कम बचे हैं, इनकी कुछ प्रजातियां, इन सब के रहने के लिए बहुत ही सुरक्षित जगह वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं. यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किसी भी बाहरी आदमी को या कोई भी एक्स्ट्रा वर्क यहाँ पर नहीं किया जाता है. इन ए सेंचुरी, किसी सेंचुरी में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, नॉट अलाउड. तो किसी भी एनिमल्स को मारना या उसे पकड़ना यहाँ पर अलाउड नहीं होता है. एट प्रेजेंट, वर्तमान समय में, देयर आर 508 सेंचुरीज इन इंडिया. भारत में 508 सेंचुरीज हैं. नेम ऑफ द सम इम्पॉर्टेंट सेंचुरीज आर गिवन बिलो, जिसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट सेंचुरीज नीचे दी गई हैं. इसमें पहला है भरतपुर बर्ड सेंचुरी, राजस्थान में है. काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, असम में है. सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी, हरियाणा में है. बांदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कर्नाटका में है. पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केरला में है. अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स, जूलॉजिकल पार्क. जूज आर प्लेसेस वेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स आर प्रोटेक्टेड. जू, चिड़ियाघर, ऐसे स्थान होते हैं जहां एनिमल्स और बर्ड्स को और दूसरे बहुत सारे जीवों को बहुत ही सुरक्षित रखा जाता है. बाय कीपिंग दिम इन ए स्पेशल केजेस, उन्हें या तो सुरक्षित किसी पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है और एनक्लोजर्स फॉर पब्लिक एक्सिबिशंस या पब्लिक एग्जीबिशन, या उन्हें किसी ऐसी जगह पर रख दिया जाता है जहां से आदमी लोग उन्हें, जो भी वहां पर देखने जाते हैं चिड़ियाघर को, आसानी से देख सकें. द एनिमल्स आर फेड एंड केयर्ड रेगुलरली बाय जू अथॉरिटीज़. जू में रहने वाले जो मेंबर्स होते हैं, वहाँ का जो मैनेजमेंट होता है, वह इन जानवरों को समय समय पर खाना देता है और इनकी पूरी देखभाल करता है. जू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल अबाउट द नीड टू कंजर्व नेचर. इस तरीके से जू एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सभी आदमियों को जागरूक करने में कि जो वाइल्ड लाइफ है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हमें इनकी देखभाल करनी चाहिए. ये जागरूकता फैलाने के लिए जूस बहुत ही अच्छे प्लेस होते हैं और ये एक अच्छी जानकारी भी देते हैं. अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स, इंडेमिक स्पीसीज. द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ प्लेस आर बायोटा आर कॉल्ड द इंडेमिक स्पीसीज. पौधे या जंतुओं की ऐसी प्रजातियां जो सिर्फ एक निश्चित जगहों पर पाई जाती हैं और वहाँ के अलावा ये कहीं और नहीं पाई जाती हैं. तो ये विश्व के केवल कुछ ही भागों में पाई जाती हैं प्रजातियां प्लांट और एनिमल्स की, और अन्य जगहों पर नहीं पाई जाती हैं. इन्हें ही इंडेमिक स्पीसीज कहते हैं. इंडेमिक स्पीसीज आर यूनिक टू दैट प्लेस और रीजन एंड नॉट फाउंड नेचुरली एनीवेयर एल्स. तो इंडेमिक स्पीसीज उस पर्टिकुलर प्लेस की बहुत ही विशिष्ट पहचान होती हैं और सिर्फ वहीं पर पाई जाती हैं, एक ही पर्टिकुलर जगह पर पाई जाती हैं और कहीं पर ये नहीं पाई जाती हैं. सम स्पीसीज इंडेमिक टू इंडिया आर. भारत में जो कुछ इंडेमिक स्पीसीज हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है लैंड टेल्ड मकॉक, ये एक तरह का बंदर है जो सिर्फ वेस्टर्न घाट में पाया जाता है. मालाबार पैराकीट,
ये मालाबार रीजन पाया जाता है। ये तोते की प्रजाति है जो सिर्फ मालाबार रीजन में पाई जाती हैं। अगला है नीलगिरी लंगूर, ये नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। फोर्थ है नीलगिरी टहर, ये एक तरह की बकरी की प्रजाति होती है और ये सिर्फ नीलगिरी में ही पाई जाती है। अगला है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये एक तरह की चिड़िया है, तीतल की प्रजाति है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेस में ही पाई जाती है। अगला स्टूडेंट शेडिंग है प्रोजेक्ट टाइगर। अब हम प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में समझेंगे। द प्रोजेक्ट टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन 1973। प्रोजेक्ट टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम भारत सरकार ने 1973 में स्टार्ट किया फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग द टाइगर पॉपुलेशन फ्रॉम एक्सटिंक्शन इन इंडिया। और टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम इसलिए स्टार्ट किया गया कि जिससे जो बाघ हैं, जो भारत की बहुत ही विशिष्ट पहचान होते हैं, ये इनकी संख्या कम ना होने पाए, क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम बची थी, 200 कुछ बाघ केवल बचे थे भारत में। तो इनको बचाने के लिए भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया। दिस इज़ वन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन द होल वर्ल्ड। यह प्रोग्राम पूरे विश्व में एक विशिष्ट प्रोग्राम है और इससे यह दिखाया गया इस प्रोग्राम से कि कैसे हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है वर्ल्ड में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का। एन एस्टीमेट ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी प्लेस्ड द फिगर अप टू 40,000। एक समय था कि हमारे भारत में बहुत ज़्यादा संख्या में बाघ पाए जाते थे, जंगलों में इनकी संख्या बहुत आती थी और ये लगभग 40,000 के आसपास बाघ थे। Subsequently, the first ever all India tiger census was conducted in 1972, which revealed the existence of only 1,827 tigers. बाद में फिर जब 1972 में इनकी गणना की गई बाघों की, पूरी गिनती की गई बाघों की हमारे देश में कितने बाघ बचे हुए हैं, तो ये संख्या केवल आ गई 1,827 पर।